Hello students, how are you all? Again, I am in front of you with a very new interesting topic of electrochemical cell, that is concentration cell. इससे पहले मैंने इसके 6 वीडियोस कंप्लीट कर दिए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। आई होप आपने वो देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री नॉलेज वर्ल्ड पर जाइए और उसके पहले के सारे वीडियोस देखिए और इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इतनी मेहनत की है आप लोगों के लिए तो इतना तो बनता ही है, ठीक है। और इससे आई एम श्योर कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के आपके पूरे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आपके पास आज है कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन सेल एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल दोनों सेम मटेरियल का बना है। वही ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, वही रिडक्शन हाफ सेल है, दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, मान लीजिए मैंने एक कॉन्सेंट्रेशन सेल ये बना दिया, जिंक सल्फेट, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और रिडक्शन हाफ सेल भी है जिंक सल्फेट और जिंक। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि अगर दोनों हाफ सेल सेम है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होगी? इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो होती है जब दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है और एनोड का कम होता है। ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम ऑक्सीडेशन हाफ सेल टू रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। तो यहां कैसे होगा? These are both made up of same material but they differ in the concentration of electrolyte. यहाँ पर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमने C1 ले लिया और यहाँ पर C2 ले लिया। नर्स इक्वेशन ने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी डिफरेंट हो जाएगा। हालांकि ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है वो सेम मटेरियल के बने हुए हैं बट इनमें क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंस है। ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन देयर इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल on these two half cells the electrons flow from oxidation half cell to reduction half cell. अगर इस सेल का EMF पॉजिटिव है तो डेफिनेट रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और सेल का EMF क्या है? नेगेटिव है तो सेल की रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ सेल क्या है ये समझ में आया आपके? कितने टाइप के हैं और उसका EMF पॉजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन है ये देखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए क्या कहा मैंने? कॉन्सेंट्रेशन सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है दैट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल दो टाइप के हैं, एक है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होगा और इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में the both electrodes are gaseous electrodes and they differ in the pressure of the gases at both the electrodes, both the half cell. Okay? तो ये है आपके पास पहले टाइप का कॉन्सेंट्रेशन, ये जो हमने ड्रॉ किया कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। एक एग्जांपल हमने इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल का ये दिया है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है उसमें जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन C1 है और राइट साइड जो है वो जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन C2 है। ओके, चलिए अब हम इसकी सेल रिएक्शन लिखते हैं और नर्स इक्वेशन से इसका EMF निकालते हैं। ये बताइए कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल क्या होगा? स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल होगा 0 वोल्ट। इज इट क्लियर? कैसे भी स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, बिकॉज कैथोड एंड एनोड बोथ आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। तो इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम है, इसीलिए E0 सेल की वैल्यू क्या है? 0 है।
तो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन सेल का, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल हो या इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल हो, उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल 0 होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड दोनों हाफ सेल से मटेरियल के बने हुए हैं। दोनों इलेक्ट्रोड का, दोनों हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। ठीक है, अब आप ये बताइए ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कौन सी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल में रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन की, जिंक गेट कन्वर्ट इनटू द जिंक आयन। ओके, जिंक आयन हैविंग द concentration जिंक सल्फेट, जिंक आयन हैविंग द concentration C1 एंड रिडक्शन हाफ सेल में रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल में रिएक्शन हो रही है रिडक्शन की, दैट इज जिंक आयन, जिंक आयन प्रेजेंट इन द concentration C2। ठीक है, गेट कन्वर्ट इनटू द जिंक। अब इस नेट रिडॉक्स रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का गेन या लॉस हुआ? 2 का लॉस हुआ, 2 का गेन हुआ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखेंगे, आपको बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब हमने नर्स इक्वेशन किया था एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एन की वैल्यू 2 होगी। अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक सॉलिड है कैंसिल, तो आपके पास नेट इक्वेशन क्या आ गई? आपके पास नेट इक्वेशन आ गई, जिंक आयन C2 concentration get changes into the जिंक आयन C1 concentration। यानी जैसे जैसे क्या होती जाएगी, जैसे जैसे सेल रिएक्शन होते जाएगी वैसे वैसे जिंक आयन C1 कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जाएगा और राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते जाएगा। ओके, चलिए अब इस सेल का ईएमएफ लिखते हैं। इस सेल का ईएमएफ होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.0591, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.0591 डिवाइड बाय एन की वैल्यू कितनी है 2 लॉग ऑफ, क्योंकि हमने प्लस साइन यूज किया है, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, concentration of reactant divided by concentration of product, यानी जिंक आयन डिवाइड बाय जिंक आयन, जिंक आयन हैविंग द concentration C2 in the numerator and जिंक आयन हैविंग द concentration C1 will be in denominator। ओके, ई नॉट सेल आपने देख लिया 0 है, तो सेल का ईएमएफ हो गया 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ C2 डिवाइड बाय C1, 2n की वैल्यू है। ओके, और इस इक्वेशन को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेट हम लोग 0.06 भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ C2 डिवाइड बाय C1। इस सेल का ईएमएफ पॉजिटिव कब होगा? द ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी पॉजिटिव ओनली व्हेन C2 कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन C1। ये कॉन्सेंट्रेशन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो मेटल आयन टाइप का, मेटल आयन टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसके हाफ सेल क्या है? मेटल आयन टाइप के क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। तो ये कंडीशन सबके लिए नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि मेटल आयन टाइप का अगर कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा तो उसमें राइट हैंड साइड यानी C2, राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होना चाहिए in order to have the EMF of cell positive, otherwise the cell reaction will not be spontaneous। ओके, यानी अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रोड दिए हैं, 2 हाफ सेल दिए हैं, उनके इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ सेल का काम करेगा और कौन सा रिडक्शन हाफ सेल का। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब हमने दे दी आपको 2 हाफ सेल और कहा इन दोनों हाफ सेल का यूज करके क्या बनाइए? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाइए। कॉपर 2 प्लस कॉपर, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर और दूसरा हाफ सेल भी यही है, कॉपर 2 प्लस, दैट इज 0.01 मोलर। ओके, यू हैव टू फॉर्म
कॉन्सेंट्रेशन सेल, डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल जिसमें सेल का ईएमएफ क्या हो, पॉजिटिव हो। तो देखिए आप बताइए कॉन्सेंट्रेशन कौन सा कम है, जो कॉन्सेंट्रेशन कम है इलेक्ट्रोलाइट का वो C1 है, और जो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो क्या है, C2 है। ओके, C1 का मतलब ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। मैंने बताया C1 कॉन्सेंट्रेशन हमने किसका लिया है, किस इलेक्ट्रोलाइट का लिया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का, और ये C2 हमने ले लिया दैट इज रिडक्शन हाफ सेल। या आप ऐसे कह सकते हो कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो किसका काम करेगा, रिडक्शन हाफ सेल का, और जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कम है वो किसका काम करेगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का। बस बना दीजिए, तो आपके पास बन गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कॉन्सेंट्रेशन सेल हैविंग दिस रिप्रेजेंटेशन 0.01 मोलर, 0.1 मोलर, और इस सेल का ईएमएफ डेफिनेट पॉजिटिव होगा। चलिए फॉर्मूला लिखे सीधे सेल के ईएमएफ का। सेल के ईएमएफ का फॉर्मूला है 0.0591, एन की वैल्यू आपको पता है 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, log ऑफ C2 डिवाइड बाय C1, 0.1 डिवाइड बाय 0.01। ओके, कैलकुलेट कर लोगे, बताओ 0. इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख देते हैं 0.06 डिवाइड बाय 2 log ऑफ 10 की पावर -1 डिवाइड बाय 10 की पावर -2। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। log 10 क्या होता है भाई, log 10 की वैल्यू 1 होती है। इज इट क्लियर, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो सेल का ईएमएफ क्या आ गया, 0.03 वोल्ट, सेल का ईएमएफ पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, दूसरे टाइप का आपके पास है, दूसरे एग्जांपल लेते हैं इसी में। इसमें इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल कर रहे हैं बेटा हम लोग। इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, गैस आयन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, गैस आयन टाइप का, गैस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल लेकिन कौन सा है भाई, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है। कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल मतलब उनके कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है। ठीक है, चलिए हम 2 एग्जांपल लेते हैं बेटा। प्लैटिनम हाइड्रोजन गैस, ये आपके पास 1 एटमॉस्फेयर, ये आपके पास है HCl H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन एक्वस हैविंग द कॉन्सेंट्रेशन C1। उसके बाद ये HCl एक्वस हैविंग द कॉन्सेंट्रेशन C2, हाइड्रोजन गैस हैविंग द प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर एंड प्लैटिनम। दोनों ही हाफ सेल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में देखना गैसेस का प्रेशर सेम है, सिर्फ किसका डिफरेंस है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन में फर्क है। H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ C1 है और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का C2 है। ठीक है, अब बताइए जल्दी से ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन क्या हो जाएगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई बार हम लोग ये रट लेते हैं कि C2 मस्ट बी ग्रेटर देन C1 in order to have the EMF of cell positive in the concentration electrolyte cell. Okay, electrolyte concentration cell. बेटा वो कंडीशन ठीक है, वैलिड भी है, लेकिन किसके लिए, मेटल आयन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, गैस आयन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए वो चेंज भी हो सकती है। इससे आपको पता चलेगा। 2 एग्जांपल लेंगे, एक में कंडीशन वैलिड है और दूसरे में नहीं है। सिंपल सी बात है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि सेल का ईएमएफ पॉजिटिव होने के लिए जब हम नट्स इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें जो न्यूमरेटर का टर्म्स है, प्लस की फॉर्म में लिखा हमने नट्स इक्वेशन, जो न्यूमरेटर में टर्म्स है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, डिनोमिनेटर में है वो कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सेल का ईएमएफ पॉजिटिव है, अदरवाइज सेल का ईएमएफ पॉजिटिव नहीं है। इज इट क्लियर। चलिए, तो आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में बताइए कौन सी रिएक्शन होगी भी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ये रिएक्शन होगी 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर। चलिए, रिडक्शन हाफ सेल में कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन हाफ सेल में रिएक्शन होगी हाइड्रोजन 2H+, ये आपके पास कौन सी है, रिडक्शन हाफ सेल की रिएक्शन। ओके, रिडक्शन हाफ सेल 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। आप कहोगे मैडम दोनों रिएक्शन सेम है, चलो दोनों रिएक्शन सेम है, हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो अलग है ना। ऑक्सीडेशन हाफ सेल कॉन्सेंट्रेशन C1 है, रिडक्शन हाफ सेल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C2। इज इट क्लियर। चलिए, अब आप मुझे बताइए n की वैल्यू क्या है बेटा, 2 है, n की वैल्यू 2 होगी। इज इट क्लियर। नेट इक्वेशन क्या होगी आपके पास, नेट इक्वेशन होगी हाइड्रोजन गैस कैंसिल क्योंकि प्रेशर भी सेम है, आपके पास 2H+ C2, 2H+ C1। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, इस 2 को कॉमन ले लें तो n बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने 2 लिया है, 2 लिया कब है,
जब 2H+ बना और 2H+ क्या हुआ बेटा, 2H+ हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हुआ। अगर आप इसको 1 लोगे तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1H+ की फॉर्मेशन के लिए N की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, अगर मैंने N की वैल्यू 2 ली है तो यही लेना है आपको। ओके, तो सेल के ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, सेल के ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया 0.0591 डिवाइड बाय N की वैल्यू क्या है 2 लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन। देखो H+ आयन मैडम पावर 2 है, बिल्कुल है। H+ आयन हैविंग द कॉन्सेंट्रेशन पावर 2 C2 डिवाइड बाय H+ आयन हैविंग द कॉन्सेंट्रेशन C1 पावर 2। अब यहाँ क्या कीजिए, अब यहाँ पावर को बोलो कॉमन ले लीजिए। ओके, लॉग ऑफ C2 डिवाइड बाय C1 की पावर 2। अब ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो सेल का ईएमएफ 0.0591 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 लॉग ऑफ C2 डिवाइड बाय C1। 2 से 2 कैंसिल, तो सेल का ईएमएफ क्या हो गया 0.0591 लॉग ऑफ C2 डिवाइड बाय C1। मतलब यहाँ पर भी तो यही कंडीशन आ गई, आप कहोगे क्या आ गई, यहाँ पर भी यही कंडीशन आ गई कि सेल का ईएमएफ पॉजिटिव होने के लिए C2 की वैल्यू C1 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ही सेल का ईएमएफ पॉजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल इसमें भी यही है, लेकिन सब में ये होगी ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए आप एक एग्जांपल में ऐसा देती हूँ जिसमें ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी, वो भी गैस आयन टाइप का इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है। ओके, देखिए गैस आयन टाइप का इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है। सेल है हमारे पास प्लेटिनम, क्लोरीन गैस, Cl- आयन। ओके, Cl- आयन HCl के फॉर्म में ले लो, चाहे क्लोरीन गैस, और ये आपके पास प्लेटिनम। दोनों क्लोरीन गैस का प्रेशर सेम है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो क्लोराइड आयन एक्वस सॉल्यूशन है, इनका कॉन्सेंट्रेशन C1 और C2 ले लिया। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में रिएक्शन हुई, बताइए क्लोराइड आयन गेट कन्वर्ट इनटू द क्लोरीन गैस। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस इक्वेशन में मैंने 2 लिए हैं। और रिडक्शन हाफ सेल में क्या रिएक्शन हुई, रिडक्शन हाफ सेल में ये क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन C1, रिडक्शन हाफ सेल में रिएक्शन हुई क्लोरीन गैस 2 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्ट इनटू द क्लोराइड आयन। ओके, एक्वस हैविंग द कॉन्सेंट्रेशन C2। बताइए बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या हुआ, 2 क्लोराइड आयन हैविंग द कॉन्सेंट्रेशन C- 2 क्लोराइड आयन हैविंग द कॉन्सेंट्रेशन C2। N की वैल्यू यहाँ पर 2 है। अब यहाँ रिएक्टेंट साइड कौन सा कॉन्सेंट्रेशन आ गया C1, प्रोडक्ट साइड कितना आ गया C2। तो सेल का ईएमएफ क्या होगा, सेल का ईएमएफ होगा 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ क्लोराइड आयन हैविंग द कॉन्सेंट्रेशन C1, ओके, पावर 2 डिवाइड, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो तो लगाने पड़ेंगे, नर्स इक्वेशन ने बताया था। ये आपके पास क्लोराइड आयन हैविंग द कॉन्सेंट्रेशन C2 पावर 2 कॉमन ले लीजिए, तो सेल का ईएमएफ हो जाएगा 0.0591 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 लॉग ऑफ C1 डिवाइड बाय C2। देखिए अब अगर मैंने ये कंडीशन याद कर ली कि C1 मस्ट बी ग्रेटर देन C2, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीडेशन हाफ सेल से वो कंडीशन यहाँ पर काम नहीं करेगी। यहाँ पर इस सेल का ईएमएफ पॉजिटिव होने के लिए C1 मस्ट बी ग्रेटर देन C2। Okay, means C2 must be greater than C1. That condition is valid only special type of concentration cell, that is metal ion electrolyte concentration cell, not for all. जैसे गैस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल में कंडीशन चेंज भी हो गई। ठीक है, चलिए सेकेंड टाइप का हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन सेल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड टाइप का कॉन्सेंट्रेशन सेल है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में दोनों गैसेस इलेक्ट्रोड होंगे एंड दे विल डिफर इन द प्रेशर ऑफ द गैसेस एट बोथ द इलेक्ट्रोड। ओके, दिस इज इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल।
इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है आपके पास प्लेटिनम। पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन गैस, प्रेशर P1, H प्लस आयन, हाइड्रोजन गैस, प्रेशर P2 और प्लेटिनम। देखिए किसमें डिफरेंस है, दोनों साइड गैसेस के प्रेशर में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोलाइट तो सेम है, H प्लस आयन, H प्लस आयन द कॉन्सेंट्रेशन सेम फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, तो अब बताइए इस कॉन्सेंट्रेशन सेल में ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन तो वही होने वाली है, रिएक्शन थोड़ी चेंज होने वाली है क्योंकि इलेक्ट्रोड से मटेरियल की बने हुए, लेकिन जो कॉमन टर्म्स है जिसमें चेंज नहीं हो रहा वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस P1 प्रेशर गेट चेंजेस इनटू द H प्लस आयन। ओके, वहां पर हाइड्रोजन गैस कैंसिल की थी, यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि दोनों का प्रेशर क्या है, डिफरेंट है। रिडक्शन हाफ सेल में क्या रिएक्शन होगी, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस ऑफ प्रेशर P2। यहाँ कैंसिल क्या होगा भाई, H प्लस आयन, क्योंकि H प्लस आयन इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों साइड कैंसिल। तो आपके पास नेट इक्वेशन बन गया हाइड्रोजन गैस P1 चेंजेस इनटू द हाइड्रोजन गैस P2। ओके, ये नेट इक्वेशन हो गया। अब बताइए सेल का ईएमएफ क्या होगा, इस सेल का ईएमएफ क्या होगा नर्स इक्वेशन से, इस सेल का ईएमएफ होगा 0.0591 क्योंकि नॉट सेल तो 0 है, डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, क्या है, प्रेशर है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस P1, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस P2। ओके, कोई पावर टर्म्स नहीं है, दोनों इंस्टीट्यूट कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो सेल का ईएमएफ हो गया 0.06 अप्रोक्सीमेटली डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ P1 डिवाइड बाय P2। यानी इस सेल का ईएमएफ पॉजिटिव होने के लिए P1 P2 से ज्यादा होना चाहिए। अब फिर ये कंडीशन याद कर लेते हैं कि क्या गैस आयन इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड के गैस का प्रेशर राइट हैंड साइड से ज्यादा होना चाहिए, तो ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव हो जाएगा। नो, दिस कंडीशन इज वैलिड ओनली इन दिस इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, दिस इज नॉट फॉर ऑल। सबके लिए कंडीशन क्या है, सबके लिए कंडीशन है जो प्रेशर टर्म्स रिएक्टेंट साइड आ रहे हैं उनकी वैल्यू प्रोडक्ट टर्म्स की साइड जो आ रहे हैं गैसेस उनके प्रेशर से ज्यादा होनी चाहिए। चलिए आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल का ही। आपके पास है प्लेटिनम, क्लोरीन गैस, Cl माइनस आयन, क्लोरीन गैस, प्लेटिनम। यहाँ पर इसका प्रेशर P1 है, प्रेशर P2 हो गया ना भी। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि गैसेस के प्रेशर में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोलाइट तो सेम है, क्लोराइड आयन मे बी इन द फॉर्म ऑफ HCl और एनी अदर इलेक्ट्रोलाइट। ओके, चलिए तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में होगी भाई क्लोराइड आयन गेट कन्वर्ट इनटू द क्लोरीन गैस, ओके, हैविंग द प्रेशर P1। रिडक्शन हाफ सेल में कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन हाफ सेल में रिएक्शन होगी क्लोरीन गैस हैविंग द प्रेशर P2 चेंजेस इनटू द क्लोराइड आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, नेट इक्वेशन लगा दीजिए। ये आपके पास क्या है, सॉरी, रिडक्शन हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन गेन हो गए कैंसिल, तो नेट इक्वेशन हो गया आपका क्लोरीन गैस P2 having pressure P2 get convert into the chlorine gas having the pressure P1। आप बोलिए इस सेल का ईएमएफ क्या होगा, इस सेल का ईएमएफ होगा 0.0591 डिवाइड बाय 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कितने हैं, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन में 2 log ऑफ P2 डिवाइड बाय P1। इसका मतलब सेल का ईएमएफ पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, P2 जो प्रेशर गैस का राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड का है वो ज्यादा होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से। और हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में क्या कंडीशन थी, P1 मस्ट बी ग्रेटर देन P2। तो कौन सा प्रेशर ज्यादा होना चाहिए वो किस पे डिपेंड करेगा, नट्स इक्वेशन से जो इसका इक्वेशन डिराइव होगा सेल की ईएमएफ पे, उस पे डिपेंड करेगा विच टर्म मस्ट बी हाई इन ऑर्डर टू हैव द सेल ईएमएफ पॉजिटिव। ओके, चलिए हम एग्जांपल लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के।
एक एग्जांपल है आपके पास कॉपर सल्फेट हैविंग द कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर, कॉपर सल्फेट हैविंग द कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर। ठीक है, कहा है सेल का ईएमएफ निकालोगे। कई बार क्या करता है, कई बार एक कॉन्सेंट्रेशन नोन है, एक अननोन दे देता है और सेल का ईएमएफ दे देता है। सेल का ईएमएफ देगा, एक कॉन्सेंट्रेशन पूछ लेगा, दोनों कॉन्सेंट्रेशन देगा, सेल का ईएमएफ पूछ लेगा। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए इस सेल के ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा। अभी किया था हमने 0.0591 डिवाइड बाय 2 log ऑफ C2 डिवाइड बाय C1। आप इक्वेशन लिखोगे, फिर लिखोगे फॉर्मूला। log ऑफ ये C1 है और ये आपके पास क्या है C2, log ऑफ C2 डिवाइड बाय C2। ओके, अप्रोक्सीमेट के लिए 0.06 डिवाइड बाय 2 log ऑफ 0.2 डिवाइड बाय 0.1 कैलकुलेट कर लोगे। 0.03 log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। हो गया। क्या ये सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? डेफिनेट रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि सेल का ईएमएफ क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ओके, चलिए एक हम लोग इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल का एग्जांपल ले लें। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है प्लेटिनम, हाइड्रोजन गैस, प्रेशर है भाई 2 एटमॉस्फेयर और ये आपके पास है H+ आयन एक्वस और ये हाइड्रोजन गैस, प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर। आप देखिए बताइए मुझे कि क्या इस सेल का ईएमएफ पॉजिटिव होगा? बताइए। इसके लिए हमने क्या कंडीशन की थी? इसके लिए हमने की थी P1 मस्ट बी ग्रेटर देन P2। रटने की जरूरत नहीं है, आप इक्वेशन लिखिए, नेट इक्वेशन आपको समझ में आ जाएगा। नेट इक्वेशन आपके पास इस तरह से बना था। ठीक है, यहाँ पर क्या था P1, यहाँ पर क्या था P2। नेट इक्वेशन बना लीजिए दोबारा। तो सेल का ईएमएफ क्या है? सेल का ईएमएफ है 0.0591 डिवाइड बाय 2 log ऑफ P1 डिवाइड बाय P2 एंड इन दिस P1 इज लेस देन P2। P1 की वैल्यू P2 से कम है, तो आप कैलकुलेट करके देखना सेल का ईएमएफ क्या आ जाएगा, निगेटिव। मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन सेल की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। इस सेल की रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। आपने रिवर्स दे दिया, जिसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल लेना था उसको रिडक्शन हाफ सेल बना दिया, जिसको रिडक्शन हाफ सेल लेना था उसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल बना दिया। अगर यही कंडीशन मैं इस पर ले लूं, क्लोरीन गैस हैविंग द 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर HCl माइनस, क्लोरीन गैस हैविंग द 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो भाई इसकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि यहाँ पर नेट इक्वेशन आपका था। नेट इक्वेशन बनाइए, क्लोरीन गैस P1 गेट कन्वर्ट इनटू द क्लोरीन गैस P2 और उसके बाद बताइए कि कौन सा टर्म ज्यादा होना चाहिए सेल के ईएमएफ के लिए। ये इक्वेशन बनाया था अभी हमने, तो सेल की ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो गया, 0.0591 डिवाइड बाय 2 log ऑफ 2 डिवाइड बाय log ऑफ P1 डिवाइड बाय यहाँ पर था P2 डिवाइड बाय P1, यहाँ P2 डिवाइड बाय P1, लेफ्ट साइड में P2 था, P2 डिवाइड बाय P1 दैट इज 10 डिवाइड बाय 2। तो इस सेल का ईएमएफ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस सेल का ईएमएफ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब वही सेम कंडीशन रखा तो इस गैस आयन इलेक्ट्रोड का ईएमएफ निगेटिव हो गया और वही सेम कंडीशन में इसका ईएमएफ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इज इट क्लियर? इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल का ईएमएफ निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इज इट क्लियर? अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल पूरी तरह से आ गया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होंगे। हर बार मैं एक आपके लिए नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊंगी और इस चैनल में न सिर्फ +2 की बल्कि 9, 10, 11th और 12th की सारे कंसेप्ट्स हम केमिस्ट्री के क्लियर करेंगे। तो आप अपने छोटे भाई बहन को भी कह सकते हो इस चैनल से 9th और 10th की केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं और हम इसमें NTSC, IIT, NIT इन सब के कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हो गए देन यू विल विन द रेस। ऑल द बेस्ट।